हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम, आपके मिड टर्म एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। कई बच्चों के स्टार्ट हो चुके होंगे, मोस्टली बच्चों के सितंबर में होने वाले हैं। और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी स्मार्ट स्टडी में। क्या है स्मार्ट स्टडी? आप सबको पता होगा 80-20 के बारे में। आपके 80% जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो 20% टॉपिक से बनते हैं। तो इस वीडियो में हर एक चैप्टर के, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से लगभग 3 से 4 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपने सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेटा टाइम है तो अच्छे से पढ़ो, बट पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लो क्योंकि इनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो जब ये अच्छे हो जाएंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर 5-6 चैप्टर आ रहे हैं तो बढ़िया है, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 10 चैप्टर अभी आप नहीं कर सकते, तो मैं आप सबको एज बिग ब्रदर सजेस्ट करूंगा कि अपने 5 से 6 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। इतने अच्छे से कर लेना जैसे फाइनल के लिए तैयार करते हो, ठीक है ना। और भी आपके लिए मैंने आप बताया भी था कि मैं एक 7 डेज प्लेज लेके आने वाला हूँ। इस 7 डेज प्लेज में क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर लगभग 50-60 मिनट्स में रिवाइज करवाया जाएगा। वन शॉट तो है ही है, बट वो होएगा कि डेली वीडियो आएगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हर एक चैप्टर के 20 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बातें ये है कि बेटा आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वहाँ पर फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड लिंक्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको यह कि सर मुझे तो प्रीमियम नोट्स लेने हैं, तो हमारी साइट है guruji.com के नाम से, वहाँ पर भी जा सकते हो। और बेटा आप सबको पता है कि अभी सैम्पल पेपर में नए नए तरह के क्वेश्चन आए थे, घुमा फिरा के क्वेश्चन आए थे। तो सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा, आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प करेगी ये बुक एक्सलेंस 95+। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से कवर किया गया है हर तरह के क्वेश्चन। कंपिटेंस बात करो, केस करो, एमसीक्यू बात करो, एनसीईआरटी पूरी कवर है, शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, सब कुछ है जो एक अच्छी बुक में होता है। तो हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए, श्योरली आपकी बहुत हेल्प होती है। अब बात करते हैं कि तैयारी करनी कैसी है। अब देखो, जो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो तो बहुत इजीली हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करना चाहिए। किसी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, उसका बेसिक बहुत अच्छा होना। उसके बाद हर एक चैप्टर के वन शॉट देखो और मार्क बूस्टर वन शॉट देखो। मार्क बूस्टर वन शॉट में क्या है, हर एक चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन है, वो हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के 70-80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, और कॉन्फिडेंस आएगा। एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, 18 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें पूरी केमिस्ट्री 18 पेजेस के अंदर कवर है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा आपको हमारे सेकंड चैनल पे। अभी के लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि अभी आपके पास एनसीईआरटी का निचोड़ देखने का टाइम है, पर जब आप हाफ ईयरली एग्जाम से निपट जाओगे, जब आप अपने मिड टर्म एग्जाम से फ्री हो जाओगे, तब आप लोग ये कर सकते हो। एंड ये जो हमारी बढ़िया वाली बुक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस बच्चे के पास बुक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बुक कैसी लगी है। आगे मूव करते हैं, सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर है, किसी से लिंक नहीं है। इसमें बेसिक बेसिक टर्म्स आती हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि जब ये आएंगी तभी आपको चैप्टर में आगे कुछ समझ में आएगा। आगे आ जाता है हेनरी लॉ, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बाद ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लेना, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, बट दो पे एक्स्ट्रा फोकस करना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड एक जो हमारा होता है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है पेंट होफ फैक्टर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। पेंट होफ फैक्टर। बात करें सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन की, तो ये सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, 9 मार्क्स का है, इससे ज़्यादा तो कोई चैप्टर भी नहीं है। तो यहाँ से जनरल न्यूमेरिकल बनते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से बन सकते हैं, कोलर्स लॉ, कंडक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है, कंसंट्रेशन का, फैराडे लॉ पढ़ोगे, रिएक्शन पढ़नी है किसकी, बैटरीज की, स्पेशली लेड स्टोरेज बैटरी की, फ्यूल सेल की। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ जरूर देख लेना, ठीक है। उसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ना, याद है ना, ये फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। इसके अलावा आपके फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस हो गया, आर्हेनियस इक्वेशन, इसको कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो वो लिंक नहीं है, उनको आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो, बट जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस तरह से करना कि दोनों चैप्टर लिंक्ड हैं,
ठीक है। अब डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड क्यों होते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि n-1 डी एंड एन एस में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये रीजन आपको पता होने चाहिए, है ना। ये 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, इन 10-12 की 10-12 प्रॉपर्टीज के रीजन आपको पता होने चाहिए। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कॉपर बहुत एक्सेप्शन शो करता है, उसको आप बहुत अच्छे से देख लेना भाई। कॉपर के एक्सेप्शंस आएंगे तो उसको आप अच्छे से देख लोगे तो हेल्प हो जाएगी। इसके बाद आप लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप लोग बात करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। बेटा इसको अच्छे से देख लोगे, है ना। इसकी कई सारी रिएक्शंस हैं और टाइम लगा के देख लेना यार, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो भी करवा दूं। वैसे मैंने पहले भी बना रखी है, बट बच्चे बार बार यही डिमांड करते हैं कि सर नई वीडियो आनी चाहिए, नई वीडियो से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो नई वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज मैंने अलग से बना रखी है। अच्छा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, उसमें कुछ बदतमीज होते हैं जो बिल्कुल अलग चलते हैं। वो बदतमीज हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, तो इनसे रिलेटेड भी बन जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो तो हार्ड होते हैं, बट ये बदतमीज सॉफ्ट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कलर्ड होते हैं, बट ये कलरलेस होते हैं। तो आप इसका रीजन लिखोगे कोज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी के। अगले चैप्टर पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो सारे का सारा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन होगी स्टार्टिंग में, लीगेंड्स किसे कहते हैं। लीगेंड में सारे लीगेंड्स हो गए, चाहे वो मोनोडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है, एम्बीडेंटेंट है, पॉलीडेंटेंट है, रिलेटिंग लीगेंड्स हैं, क्योंकि लीगेंड्स पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। फिर इसका नोमेनक्लेचर आ जाता है, आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है जो आएगा ही आएगा वो है बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ बेटा, अगर किसी स्कूल में ना पूरा सिलेबस आ रहा है तो उसको मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप सैम्पल पेपर कर लेना, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार स्कूल में बहुत आलसी टीचर होते हैं, मेरे जैसे बहुत टीचर होते हैं जो एफर्ट लगा के कोई राजी नहीं, है ना। तो क्या होते हैं, वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर को चिपका देते हैं, लो बाई कराना। तो प्लीज़, और ये सजेशन भी है कि आपको नए वाला सैम्पल पेपर तो सबको करना ही चाहिए, हेल्प हो जाएगी। तो हर एक बच्चा सीबीएसई का नए वाला सैम्पल पेपर जरूर कर लेना। आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बोल दिया कि सबसे पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करो, 6 मार्क्स की आएगी। इसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 SN2, सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से 100% श्योर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद बीटा एलिमिनेशन है, सिज़ेफ रूल है, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, और कुछ नेम रिएक्शन है जैसे कि विंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडमे रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। ये 6-7 नेम रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इनसे रिलेटेड कन्वर्जेंस भी बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, अल्कोहल फिनोल ईथर। अच्छा, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिंक चैप्टर है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ लेना कि आप उसमें से भी बहुत सारी बातें इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है। साथ पढ़ लेना। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना एनसीईआरटी में, वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। मैकेनिज्म देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं किया जाएगा, करना भी नहीं चाहिए। 5 मैकेनिज्म हैं जो बोर्ड्स में जनरली पूछे जाते हैं, उसमें से 3 इस चैप्टर में है। सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू, इसको बहुत अच्छे से करोगे। नेम रिएक्शन है जैसे कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। एसिडिक प्रॉपर्टी की फिनोल कब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत सारी, कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है ना। और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला सीन देख लोगे। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं बेटा, सारे करने हैं, ये पहले करने हैं, मतलब ये तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है ना। मिड टर्म के लिए ये पहले कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन है और हर एक नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट, चाहे वो कैनिज़ेरो है, एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, HVZ रिएक्शन है, या फिर रिडक्शन रिएक्शन है बहुत सारे, स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ किस्ने रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, है ना। और भी कई सारी नेम रिएक्शंस आएंगे। नेम रिएक्शन सारी इस चैप्टर की अच्छे से कर लेना। इवन इस चैप्टर में ना कुछ टेस्ट आते हैं, है ना, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। टेस्ट आते हैं जैसे टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट, भाई 100% आएगा ही आएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास टोलेंस के बाद फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी होता है। एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। इसके अलावा जो अल्कोहल है, दारू पानी में घुल जाती है। पानी में घुलने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, कोई भी सब्सटेंस पानी में तभी घुल पाता है अगर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाइंस। अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस आ जाती है ना। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस 2 जगह पर देखी जाती है, एक तो गैसियस फेस में,
और एक एक्वस फेज में। ठीक है, इसको अच्छे से करना। इसकी 2-3 नेम रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइलमाइन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसके अलावा जो डाइजोनियम सोल्ट है वो सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। और एक टेस्ट है इसमें, टेस्ट को बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। इसको देख लेना, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी बच्चे का बायोमोलिक्यूल आ रहा है ना, तो उसके मज़े हैं। सर उसके मज़े क्यों हैं? उसके मज़े इसीलिए हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक बेसिक सा चैप्टर है, इसमें ऑर्गेनिक के कंसेप्ट नहीं लगते, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ऐसी ऐसी कुछ बातें नहीं होती, सिर्फ थ्योरी है ना। सिर्फ थ्योरी में आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पढ़ोगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के वो वाले देखोगे, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस, डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस। इसके अलावा जो डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, ये सारी की सारी आप लोग देखो। और ये हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये बेटा हर एक चैप्टर के बेटर टॉपिक एनसीईआरटी क्वेश्चन। और आपकी कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या हमें 7 डेज प्लेज स्टार्ट करनी चाहिए या आपको नीड नहीं है, सिर्फ वन शॉट की जरूरत है, वो अपलोड कर दिए जाएंगे, कैसे आप बोलोगे, है ना। मैंने आपको कई बार बोला है, बार बार बोलता हूँ, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री के लिए जो भी नीडेड होगा वो सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। बाय नाउ, जय हिंद।